हाँ बच्चों, आवाज आ रही है? यस सर। लास्ट टाइम कुछ क्वेश्चन बच गए थे। हाँ सर। हाँ तो पहले तो वो जो क्वेश्चन बच गया था वो स्टार्ट करो, जो हम फैमिली ऑफ उससे कर रहे थे ना। स्टार्ट दैट क्वेश्चन। किस क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग? सर डी वाला पार्ट। क्या था उसमें? हाँ सर, पहले तो ये सब पहले डायग्राम बना दे। हाँ मतलब क्या, कौन से सर्कल की बात हो रही थी? सर MNRS। MNRS। R और S किधर थे? सर वो टेंजेंट्स और 3:1 वाली लाइन का रेशियो में। अच्छा अच्छा। तो ये पॉइंट P है which is x, ये S equal to 0 है और ये बढ़ा दिया था मैंने S equal to S1, याद आया? हाँ सर। अच्छा, और क्या हो रहा है? इससे दो दो टेंजेंट टेंजेंट्स बने, उनके मिड पॉइंट्स MN। हाँ फिर ये लाइन ड्रॉ की होगी शायद, राइट? हाँ सर, ये D equal to 0। So this is A, this is B, है ना? हाँ सर, और सर ऊपर नीचे H के। ऊपर नीचे H के है। अच्छा, और क्या करना है? सर फिर मिड पॉइंट्स MN है, M और N मिड पॉइंट्स है। और सर फिर 3:1 वाले रेशियो में जो लाइन कट करती है वो RS है। और ऐसे सो लास्ट टाइम हमने वो S equal to S1 ढूंढ लिया था, नेक्स्ट पार्ट भी वही है, सर्कल PH के है तो वो सेम ही आएगा। ठीक है, लेकिन अब हमें निकालना क्या, कौन सा सर्कल निकालना? सो हमने सर्कल C2 ढूंढा और अभी नेक्स्ट क्वेश्चन PH के है। सर्कल सर्कल PH। PH के। हाँ सर। PH के करो। सो वो तो C2 ही होगा ना। करेक्ट, वो दूसरी 2 ही होगा। फिर से नेक्स्ट MNSR है। MNSR, हाँ करो MNSR। ये कर लिया पहले HMNK। वो लास्ट है सर, वो लास्ट पार्ट है। पहले HMNK करो, पहले ये करो, फाइंड सर्कल HMNK करो, पहले ये करो। उस और फिर कौन सा पार्ट बचा इसके अलावा?
MNSR. बस MNS। हाँ HMN के तो आ जाएगा आराम से, दीदी बताओ कैसे करेंगे। हाँ HMN के कैसे करेंगे, कहाँ पर फैमिली बनाओ, जल्दी बताओ कहाँ पर फैमिली बनाओ। EB। हाँ कहाँ पर, कहाँ बनाओ फैमिली। सर HK पे। वेरी गुड, ऑफ कोर्स वही वही सूटेबल चॉइस है, क्योंकि HK से पास करती हुई लाइन भी पता है और सर्कल भी पता है। करेक्ट आया ना। हाँ सर। इट इज दी स्मार्ट चॉइस, इनफैक्ट इट इज दी ओनली चॉइस, और कुछ ऐसा है ही नहीं कि हमें कुछ सोचना पड़े। तो क्रिएटिंग फैमिली ऑन HK, तो सबको दिख रहा है S minus S1 is the family of is the red circle हाँ सर। plus lambda times what was this line, T equal to 0, everybody okay? Yes, sir. now सर आपने वो लैम्डा टी क्यों लिया, वो टी तो कॉमन कॉर्ड नहीं है ना। हाँ सॉरी 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 T सर। equal to 0 तो नाउ इस फैमिली का कौन सा सर्कल चाहिए अपने को दोस्तों। पासिंग थ्रू MN। MN से तो पास कर हाँ पासिंग थ्रू MN, करेक्ट। हमने H और K पे फैमिली बनाई है, वी हैव टू एंश्योर नॉट दिस सर्कल पासेस थ्रू MN। कैसे इंश्योर करें, M के कोऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूट करके, राइट। हाँ सर। M के कोऑर्डिनेट्स सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले S में डालेंगे, हाँ या ना। हाँ सर। S1 तो एक कांस्टेंट नंबर है, कोई दिक्कत ही नहीं है, यस सर। प्लस लैम्डा टाइम्स T में भी डालेंगे अल्फा और बीटा, हाँ या ना। हाँ सर। इससे लैम्डा मिलने की उम्मीद है हमें, यस और नो। यस सर। अच्छा अब एक चीज बताओ, S अल्फा बीटा is nothing but power of alpha comma beta with respect to purple circle। Yes, sir. जो अगर क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो ये रूट S1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, हाँ या ना। कोई बच्चा दुखी, सर ये वापस हो जाए ना। व्हाट इज द पावर ऑफ M विद रिस्पेक्ट टू पर्पल सर्कल, MA स्क्वायर। हाँ सर। ओके यस सर। नो माइनस S1, करेक्ट, प्लस लैम्डा टाइम्स, हाँ T अल्फा बीटा कैसे निकालूं, S1/2। करेक्ट। ध्यान दीजिए ये जो लाइन है
ये जो पिंक लाइन है वो t इक्वल टू S1/2 है। e इक्वल टू S1/2 है, यानी अल्फा कॉमा बीटा यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो S1/2 आएगा। कितना आ गया लैम्डा? 3/2। देख लीजिए कोई बच्चा परेशान? आप एक बार रिवाइज कर सकते हो ये? आप एक बार रिपीट कर सकते हो? सर आपने टी में क्या सब्स्टिट्यूट बता सकते हैं फिर से? ई में अल्फा कॉमा बीटा ही डाला, बट आई नो दैट दिस पिंक लाइन का इक्वेशन t इज इक्वल टू S1/2 है। तो पिंक लाइन अगर t इक्वल टू S1/2 है, इसका मतलब अल्फा कॉमा बीटा को सेटिस्फाई करता है, यानी t अल्फा कॉमा बीटा पक्का S1/2 होगा। अल्फा कॉमा बीटा लाइज ऑन m, राइट? अल्फा कॉमा बीटा लाइज ऑन पिंक लाइन, राइट? यस सर। चलो एक काम करो, जिसने ए पार्ट कर लिया वो A2 पार्ट करो पहले। फाइंड सर्कल HRSK। चलो पहले ये करो A2। आप एक बार समझा सकते हो क्या क्या किया ये पार्ट में? डन सर। कितना आ रहा है लैम्डा? 1। पहले HRSK करो, फिर MNSR पे जाओ। डन सर। सर वो HRSK में लैम्डा 3 आ रहा है। अच्छा, सर शायद 15/4 आ रहा है, आई एम नॉट श्योर। 15/4 आ रहा है। यस सर 15/4।
सो आर एस वाली लाइन टी इक्वल टू S1/3 होगी। इक्वल टू S1/3 और S1/4 लग रही है मुझे तो यार। हाँ सर 4। Yes, sir. शो 3:1 है ना? Yes, sir. सो 1:3 है तो S1/3 आएगा ना। हाँ भाई जनता, HRSK वाला देखें। HRSK यहीं पे H और K पे फैमिली बना लेते, तो फैमिली तो यही इक्वेशन तो यही काम कर जाएगी स्टार्टिंग में, हाँ या ना? यस और नो? हाँ या ना जनता? यस सर। इक्वेशन काम तो यही कर जाएगी शुरू में, बट अब हमें इसका वो मेंबर चाहिए जो वहां से पास कर रहा यस होगा ना। है। बाप रे कितना बड़ा सर्कल है ये। सर ने तो सर आप विड्थ कम कर दो तो हो जाएगा। आ गया। कितना बड़ा सर्कल था ये। एनीवेज इसी से ही करेंगे। तो ये पॉइंट अगर गामा कॉमा डेल्टा है तो जैसे ही सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ऐसा हो जाएगा ये। तो गामा कॉमा डेल्टा डालेंगे तो ऐसा होगा ये। सर लैम्डा -1/4 आ रहा है। तो नहीं देखना पड़ेगा यार। एस गामा कॉमा डेल्टा कितना है? √S1/4 का स्क्वायर होगा, करेक्ट। 1/4 होगा ना लेंथ ऑफ द टेंजेंट, है ना? यस सर। अच्छा टी उस लाइन की इक्वेशन क्या है? ये जो RS से जाती है T/4। S1/4। हाँ। अच्छा अगर कभी डाउट हो ना कि यार ये जो पॉइंट है इसका टी कितना होगा, कभी भी अगर डाउट हो तो एक और ट्रिक सिखाऊं उस पॉइंट का टी निकालने का। देखो सिखाऊं एक और तरीका। हाँ सर हाँ सर। देखो एक और तरीका जिसको अगर डाउट हो कि सर ये लाइन का वैसे तो यार डाउट होना नहीं चाहिए, सिर्फ मतलब इतना इजी तो कोई बता नहीं सकता। ये 3:1 रेशियो है तो ये तुम ST = S1/4 बना सकते हो। इससे इजी तो कुछ हो नहीं सकता ना, ये ज्यादा इजी है बल्कि। लेकिन दूसरा तरीका चाहिए तो मैं बता देता हूँ। बताऊं क्या दूसरा तरीका? हाँ सर बता दो। एक तरीका तो वही है, टी = S1/4 वो सेटिस्फाई कर रहा है तो टी ऑफ गामा कॉमा डेल्टा पक्का S1/4 होगा। तो एक तो यही है, हाँ या ना? हाँ सर। सुनो, तो दूसरा तरीका ये है, डू यू अंडरस्टैंड गामा कॉमा डेल्टा इज अ पॉइंट ऑन पेयर ऑफ टेंजेंट्स? हाँ सर।
इसका मतलब गामा कॉमा डेल्टा सेटिस्फाइज एस एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर, यानी एस गामा कॉमा डेल्टा इंटू एस वन इज इक्वल टू टी गामा कॉमा डेल्टा का होल स्क्वायर, हाँ या ना? Yes, sir. नाउ एस गामा कॉमा डेल्टा तुम पहले ही बता चुके हो, रूट एस वन बाय फोर का होल स्क्वायर इंटू एस वन इज इक्वल टू टी गामा कॉमा डेल्टा का होल स्क्वायर, तो ये मिल जाएगा। उससे भी मिल जाएगा। पर यार ये मेथड ज्यादा अच्छा है, प्लीज इसी से करो। ये तो मतलब मैं ऐसे ही जस्ट टू शो के ऐसा भी कर सकते थे, इसी से करो। लिख दूं क्या वापस? वो वाला मेथड लिख दूं या चलेगा? सर चलेगा, लिखूं क्या? रहने दो रहने। अल्फा कोमा बीटा नहीं करो। ठीक है, एनीवेज लैम्डा कितना आ रहा है यहाँ पे? 3/4। चलो, एवरीबडी ओके, हैप्पी? इट्स एन एवरेज, ये वाला मेथड मतलब ठीक है, एवरेज। ये समझ में आया ना, ये वाला जो किया ऊपर, आया ना? हाँ सर। कॉन्फिडेंट जनता? Yes, sir. चलो अब ये करो MNSR। इसने कर दिया MNSR। यस सर हो गया। एक ऑल्टरनेट मेथड करो।
ओके, MNSR में क्या करेंगे? सर 1 मिनट। MNSR में फैमिली कहाँ बनाए? Sir, I took ABMN and MN family and passing through RS. हाँ, बेसिकली ABMN वाला सर्कल ले लो या यही वाला ले लो, जो भी सर्कल MN से पास कर रहा है, जैसे ये MN से पास कर रहा था ना, ये वाला ले लो। निकाला है ना हमने? हाँ सर बराबर। इसी में HMNK ले लो, तो मैं HMNK के साथ फैमिली बना रहा हूँ। तो क्रिएटिंग फैमिली with circle HMNK and line MN. Everybody happy? यस सर। HMNK क्या आया था? लैम्डा में 3/2 आया था ना, S minus S1 plus 3/2 T equal to 0. Is everybody okay? This is MN. हाँ या ना? Yes or no? यस सर। Now it passes through with what? R, which is gamma comma delta, है ना? तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। Everybody confident? S गामा कॉमा डेल्टा कितना निकला था? रूट S1/4 का होल स्क्वायर माइनस S1 प्लस 3/2, ये कितना निकला था? S1/4 निकला था शायद, राइट? जल्दी बताओ, लैम्डा कितना आ गया? 9/2। 9/2 आ रहा है क्या जनता? सर गामा गामा डेल्टा आर है ना, और कौन सा पॉइंट है? आ रही तो है। सर मुझे -9/8 आ रहा है। Sir, -9/4 आ रहा है। यस, कैलकुलेशन चेक कर लो, क्या बाय 4 था? Sir, शायद -9/4। हाँ सर 4 आ रहा है। -9/4। Yes, sir. -9/4. -9/4 पक्का? श्योर जनता? हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। जल्दी बताओ फिर आंसर क्या आ रहा है? ये ना? सर -3/4 T।
सही है? डन? यस और नो? हाँ है ना? 1 second sir. सर यस। ये C2 और ये RS लाइन को लेके भी कर सकते हैं ना सेम? हाँ, आरएस लेके भी कर सकते हो, फिर एम और एन के लिए सब्स्टिट्यूट कर देना। हाँ बट उससे आंसर नहीं आ रहा, कैन यू शो वो वाला एक वो बार? बताएगा तुमने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक की होगी। ओके चेक करता तुमने हूँ। सर्कल एच एम आर एस लिया पहले, कौन सा सर्कल लिया तुमने? C2 S minus S1 एच आर एस के लिए तुमने एच आर एस के C2 लिया S minus S1 एंड RS लाइन ली। वो तो फिर तुमने इन दोनों पॉइंट से क्यों पास करा दिए? फिर क्यों आएगा आंसर? MNSR के लिए, MNSR ना कि HRS के? तुम चाहे 6 बार नाम बोलो, उस चीज का गलत फंडा तो गलत ही रहेगा। ओके एम एन एस आर कौन सा सर्कल है? वो क्या इन दो ब्लू पॉइंट से पास कर रहा है क्या? ओके सर। बताओ मुझे, इन दोनों ब्लू पॉइंट से पास कर रहा है क्या? नो सर। नहीं कर So रहा। हमें HRSK और RS का लेना पड़ेगा। जब इन दोनों ब्लू पॉइंट से वो पास नहीं कर रहा, तो आपने इन दोनों ब्लू पॉइंट पे फैमिली कैसे क्रिएट की? गलती हो गई, रियलाइज नहीं किया। अगर तुम ऐसा जरूर कर सकते हो, तुम एच आर एस के वाला सर्कल ले लो और उसे एम एन से पास करा दो। एच आर एस के की फैमिली आर एस पे क्रिएट करो। यू क्रिएट फैमिली ऑन आर एस, जैसे तुमने पिछली बार फैमिली कहाँ क्रिएट की? एम एन पे क्रिएट की, दिख रहा है? प्रीवियसली यू क्रिएटेड फैमिली ऑन एम एन, कैन यू सी? यस सर। You could have created family हाँ सर, वैसे आंसर आ रहा है। हाँ, उससे आएगा फैमिली विद सर्कल एच आर एस के एंड लाइन आर एस। तो तुम्हें ऐसा दिखेगा, एस माइनस क्या आया था वो एच आर एस के वाले का आंसर? लैम्डा 5/4 आया था ना। अब उससे कर लो, एस माइनस एस वन प्लस लैम्डा 15/4 आया था, तो यही आया था ना, प्लस लैम्डा टाइम्स आर एस की इक्वेशन क्या है? टी माइनस एस वन बाय 4 है, करेक्ट? अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर लो अल्फा कॉमा बीटा, तो अल्फा कॉमा बीटा इधर सब्स्टिट्यूट होगा, इधर सब्स्टिट्यूट होगा, इधर सब्स्टिट्यूट होगा, राइट? एस अल्फा कॉमा बीटा कितना आया था? रूट S1/2 का होल स्क्वायर। हाँ, रूट S1/2 का होल स्क्वायर, ये माइनस S1 है। टी अल्फा कॉमा बीटा कितना था? रूट S1/2। S1/2। हाँ S1/2 सॉरी। लैम्डा टाइम्स, ये देखो अब आंसर आपका सेम आएगा, चेक कर लेना। यस सर। नाउ दिस विल वर्क। ओके फैमिली किन दो पॉइंट पे क्रिएट कर रहे हो तो सोचो। ओके सर। बट दिस इज नॉट द ऑल्टरनेट मेथड आई वाज स्पीकिंग अबाउट। एनीवेज, इससे फिनिश कर लो, इससे फिनिश कर लो। देखो आंसर ये आता है कि नहीं आता है, चेक करो। सबको दिख रहा है कितना प्यारा क्वेश्चन है, हमें फैमिली के कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आया ना? हाँ सर।
सबने वो कर लिया ये वाले मेथड से? हाँ सर हो गया। एक और तरीके से करके दिखाओ। तुम्हें पता है ये वाला जो तरीका हमने किया, इसमें हमें पहले ये सब सर्कल निकालने पड़े। देखा ये वाले सर्कल्स निकालने सर, मतलब डायरेक्टली नहीं कर सकते। डायरेक्टली कैसे करते? तो देयर मस्ट बी अ बेटर अनदर वे जिससे हम डायरेक्टली कर सकते हैं। करो, लेट मी सी हु कैन डू, लेट मी सी हु कैन डू। क्वेश्चन बहुत ही सीधा सच्चा है कि भाई ये एक सर्कल है, एकदम सीधा सच्चा क्वेश्चन। ये एक पॉइंट है P which is x1 y1, this point is A, this is B. A और B को किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं हम? पहले मिड पॉइंट और फिर 3:4, 3:1, यही चल रहा है ना? हाँ सर। हमें ये पिंक वाला सर्कल चाहिए, सीधा सीधा क्वेश्चन है। बताऊं ये सोच रहे हैं? सर सोच रहे 2 मिनट। सर MN SR एक क्वाड्रिलेटरल है, सो उसके लिए हम L1 L3 प्लस L2 इज करो इक्वल करो टू। करो, क्यों नहीं? गुड गुड गुड। सर हमें इक्वेशंस पता है दोनों टाइम। बोलो नहीं, करो करो, सॉल्व इट, डोंट टेल मी, मुझे तो पहले से ही पता है। फिट क्यों नहीं हो रहा? देखो बच्चों, तो कितना प्यारा मेथड है। Sir, can we consider RS to be a circle with infinite radius? मर्जी है भाई, उससे करोगे क्या वो डिपेंड करता है बच्चों। Sir, RS का equation plus lambda MN का equation. Have you executed and got the answer? Oh yes, sir. Lambda is -half. I don't care about lambda. Have you got the equation of the circle? Yes, sir. Does it match the answer obtained in the previous question, previous method? Okay. Now see class. सर एक मिनट, देखो हम इसमें क्या कर सकते हैं बच्चों। बच्चों मैंने आपको पढ़ाया था ना, जब एक क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टाइसेस से एक सर्कल, एक कर्व पास कराना है। भाई टॉट यू दिस और नॉट? यस सर। वो 90 डिग्री करना है वो वाला ना? नहीं भाई, L1 L3 plus lambda L2 L2। L1 L3 plus lambda times L2 L4, याद आया? हाँ सर। हाँ सर। ये था L1 L3
plus lambda times L2 L4 is equal to 0. It's the equation of a conic which passes through all four vertices of a quadrilateral. हाँ या ना, याद आया? हाँ सर, हाँ सर। Yes, sir. हाँ सर। तो अब मुझे एक चीज बताओ यार, ये वही कहानी है ना, चारों वर्टाइसेस से पास कराना है, हाँ या ना? Yes, sir. अच्छा, अब एक चीज देखो, अब सवाल उठता है L1 L3 वगैरह कैसे मिलेगा या L2 L4 कैसे मिलेगा? सो सी क्लास, ये बताओ L1 और L3 रेड लाइंस है लेट्स से, और L2 और L4 कौन सी है? सबको पता है ना, ऑल्टरनेट लेते हैं L1 L2। डू यू हाँ, रिमेम्बर दिस? सबको याद आ हाँ, गया कि नहीं आ गया? हाँ हाँ सर। Yes, हाँ, sir. तो L1 और L3 जो है रेड वाली है और L2 और L4 ग्रीन वाली है। रेड वाली लाइंस के लिए कैसे निकालूं रेड वाली? सो तो पता है टी। S1 equal to T square. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो रेड वाली लाइंस जो है ना, L1 L3 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 L4 करने के लिए, सो वैसे ही डाल देना है। हाँ, सो फैंटास्टिक। उस लड़की ने एकदम सही सोचा, एकदम सही सोचा उसने। ऐसे ही करेंगे, सबको दिख रहा है? Yes, sir. और L2 L4 कैसे निकालूं? T equal Equal to S1 by 2. वेरी गुड, T इक्वल टू S1 by 2, और ये क्या है? T इक्वल टू S1 by 4। तो यहाँ पर T minus S1 by 2 into T minus S1 by 4. Is everybody okay? Is everybody okay? सर L1 L3 कैसे Yes, किया? sir. हाँ, L1 L3 कैसे किया? कैसे किया? पुराने चैप्टर्स रिवाइज करके किया। नहीं उसका S1 माइनस टी स्क्वायर। हाँ, ये सुन लो, इसकी इक्वेशन अगर L1 है, इसकी इक्वेशन L3 है, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन चाहिए ना, हाँ सर। वो इन दोनों की कंबाइंड इक्वेशन ही होगी ना, हाँ समझ गया सर। इन दोनों की कंबाइंड इक्वेशन। जिस बच्चे ने को ये याद नहीं आ रहा कि ये कैसे किया, मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है उस पर। याद रहना चाहिए ना बच्चों ये। हाँ सर। और हाँ ऐसा सर। मैंने ट्रायंगल में भी सिखाया था। हाँ सर। तुम लोगों को इतने प्यारे प्यारे फंडे सिखा रहा हूँ, याद नहीं रखोगे तो फायदा क्या होगा? याद है ट्रायंगल में कैसे करते थे बच्चों? L1 L2 plus L2 L3. हाँ, शाबाश 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 शाबाश। Yes, sir. अच्छा, अभी हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया या बचा है? सर h is equal to 0 और a is equal to b. हाँ, तो करो, कैसे इंश्योर करोगे? कहाँ है H, कहाँ है A, कहाँ है? बताओ। नहीं सर, रुको सर। ओह, हाँ बेटा, जिस लड़की ने ये सोचा था, वेरी नाइस, वेरी गुड। आंसर आ गया उसका? हाँ, दैट गर्ल, हैव यू फाउंड द आंसर बेटा? सर सॉल्व कर रही हूँ। कर रही है, कर जल्दी से। So I did not understand how we got SS1 is minus t squared for L1 L3. What do you mean by L1 L3? Isn't L1 L3 combined equations of Rm and Sn? Yes, sir. What are Rm and Sn? Pair of tangents. Yes, sir. Won't they be SS1 equal to t square? Okay, okay, okay. बताऊं? Now C class. देखो, we now have to ensure
दिस इज अ सर्कल। हाँ या ना? हाँ कोई सर। बच्चा दुखी? सबको चमका यहाँ तक, है ना? हाँ सर। अब एक चीज देखो, जरा ध्यान से देखो। तो मतलब हमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल करने। यस सर। ओके, अब जरा एक चीज ध्यान रखना बच्चों, तुम्हें दिख रहा है ये, अब एक्स स्क्वायर का टर्म कहाँ कहाँ होगा? यहाँ होगा, राइट? होगा ना एस में? यस सर। और वाई स्क्वायर का भी टर्म होगा इसमें, होगा कि नहीं? यस सर। पर वो तो इक्वल भी होंगे उनके कोफिशिएंट, तो कोई ज्यादा कुछ खेल है नहीं उधर तो। नो सर। अब और कहाँ एक्स स्क्वायर आने की उम्मीद है? टी स्क्वायर में आने की उम्मीद है, दिख रहा है? हाँ सर। यस सर। टी स्क्वायर में आएगा एक्स स्क्वायर, और टी स्क्वायर में ही वाई स्क्वायर आएगा, करेक्ट? यस सर। तो बेसिकली जब आप इसको एक्सपैंड करोगे तो इस तरह का बन जाएगा, टी स्क्वायर के आगे कुछ लैम्डा माइनस 1 होगा। हाँ या ना? होगा कि नहीं? यस सर। अब टी स्क्वायर के अंदर एक एक्स स्क्वायर का टर्म भी होगा और एक वाई स्क्वायर का टर्म भी होगा। अब मुझे बताओ, इस वाली टर्म के अंदर तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर सेम है कोफिशिएंट, यस और नो? और इस वाली टर्म के अंदर अगर डिफरेंट आ गए तो ये सर्कल बन सकता है क्या? नहीं सर। नहीं। इसका मतलब क्लियरली इसके एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम आने चाहिए टी स्क्वायर वाले। यस सर। अब इसका मतलब टी जो है, टी में एक्स और वाई के कोफिशिएंट में, टी में जो लाइन बनेगी उसका, इधर दिख रहा है सबको? टी में जो भी लाइन बनेगी उसमें एक्स और वाई के आगे सेम नंबर होना चाहिए। मतलब ऐसा होना चाहिए 3x + 3y + समथिंग, या 3x - 3y + समथिंग, ऐसा कुछ होना चाहिए ताकि स्क्वायर करके सेम बने। हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। बट ऑब्जर्व करो, डू यू अंडरस्टैंड दैट दिस डज नॉट कंटेन एक्स वाई टर्म? Yes, sir. But t square will contain xy term if this is the case. यस यस। Do you realize that t square is the only term which can have xy term in this whole expression? यस सर। So clearly, do you want that t square का कोफिशिएंट रहे कुछ? नहीं। नहीं। Do you realize इस पूरी इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर तो चलो टेंशन बाद में लेना, पहले एक्स वाई तो देख लो। एक्स वाई का कोफिशिएंट सिर्फ टी स्क्वायर के पास है। हाँ Only सर। t square has the capability to create xy। हाँ या ना? हाँ हाँ सर। सर। तो इसका मतलब टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 होना चाहिए। हाँ या ना? यस हाँ सर। सर। परफेक्ट, तो बात ही खत्म हो गई। इसका मतलब लैम्डा कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? 1। 0. अरे 1, लैम्डा -1 हाँ 0। हाँ सॉरी. बस लैम्डा सब्स्टिट्यूट कर दो। ये दिख रहा है सब लोगों को कि भाई एक्स वाई तो अकेला टी स्क्वायर ही दे सकता है ना? अच्छा, कई लोग बोलेंगे सर व्हाट इफ टी ऐसा एक्सप्रेशन है x + 5 जैसा। अब तो देखो सर, ये एक्स वाई नहीं देगा स्क्वायर होने के बाद। डू यू रियलाइज दे आर टेलिंग द ट्रुथ? सही बात कह रहे हैं वो बच्चे। यस सर। पर इसमें बताऊं क्या समस्या है? इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आ जाएगा, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा ही नहीं, तो ओवरऑल एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट अलग हो जाएंगे। हाँ या ना? हाँ सर। अगर आपको एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट भी सेम रखने हैं और एक्स वाई भी भगाना है, तो एक ही पॉसिबिलिटी आई जब लैम्डा इक्वल टू। सर तो ये मतलब 1-2 स्टेप में हो गया पूरा क्वेश्चन। हाँ, लेकिन सोचना काफी पड़ा। तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है? SS1 - t² + t² - t × 3s1/4
प्लस s1 स्क्वायर बाय 8 इज इक्वल टू 0। सही है क्या बच्चों? हाँ है ना? यस और नो? हाँ सर। हाँ सर। ये कट गया, s1 भी कट जाएगा फिर उसके बाद। तो ये आंसर आ रहा है बच्चों। यही आंसर है क्या? हाँ सर यही आ रहा है। मजेदार मेथड है ये वाला। हाँ है ना? हाँ सर। हाँ सर। चलो जी, मैंने कुछ क्वेश्चंस मॉड्यूल के भी दिए थे बच्चों लास्ट टाइम। यस सर। निकालो उसमें से कितने कर लिए, कितने बाकी हैं। पेज पलट सकता हूँ? पेज पलट लो। यस सर। लास्ट टाइम वाले क्वेश्चंस मैं आपको याद दिला दूं। ये हो चुका है। बच्चों नेक्स्ट टर्न पे सीक्वेंस एंड सीरीज स्टार्ट होगा। सर थोड़े और अच्छे क्वेश्चंस नहीं करेंगे नेक्स्ट टाइम? ये आ रहे हैं ना ये अच्छे क्वेश्चन तो आते ही जाएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ना, क्योंकि बिकॉज आई एम टेकिंग फुल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो मैं तुम्हें और अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराते ही रहूंगा। अब जैसे स्ट्रेट लाइंस के अच्छे क्वेश्चन सर्कल्स में आ ही रहे हैं ना। हाँ सर। दैट यू डोंट वरी, आई विल टेक केयर। अच्छा, जिन बच्चों का ट्रिगो इक्वेशंस इनकम्प्लीट है ना, या नहीं हुआ है या कराया नहीं उनके बैच में, उनके लिए वी विल स्टार्ट कीपिंग एक्स्ट्रा लेक्चर्स। उनका ट्रिगो इक्वेशंस हो जाएगा। Sir, can you please solve page 228, question 8? स्टार्ट करें बच्चों पेज 228 क्वेश्चन 8 को। हाँ सर। ओके।
अच्छा, आपका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ना, उसमें एपी जीपी एचपी वाला बेसिक पार्ट होगा। एपी का फॉर्मूला, जीपी का फॉर्मूला, समझ रहे हो ना? सर जो 10th में किया था वो वाला। हाँ, वही रहेगा वो। तो अगर कोई बच्चा चाहता है कि वो उसको आता है और वो उसको ना अटेंड करके अपने टेस्ट की रिवीजन करना चाहता है तो उसकी मर्जी है। मतलब समझ रहे हो तुम, एकदम वो वाला रहेगा, जीरो लेवल एपी जीपी एचपी क्या होता है। You understood, guys? So it is probable that some of you might not need it because AP, GP और HP का फॉर्मूला तो बचपन में पढ़ा ही होगा, है ना? लेकिन फिर भी हमें करना तो है ही, तो वहीं से स्टार्ट होगा। क्वेश्चन 8 देखिए। भाई ये रिलेशन दिया है, ए बी डी आर फिक्स एंड ए प्लस बी इज इक्वल टू डी स्क्वायर। तो ये लाइन एक फिक्स सर्कल को टच कर रही है, उस सर्कल के बारे में कुछ बातें कही गई है। तो देखो कैसे करते हैं ऐसे वाले क्वेश्चन। लाइन सर्कल को टच कर रही है और लाइन के कोफिशिएंट्स का कुछ रिलेशन दिया हुआ है, दिख रहा है? तो बहुत ही सिंपल है, लेट्स अज्यूम कि वो इस सर्कल को टच कर रही है। लेट्स अज्यूम इस सर्कल को टच कर रही है। डू यू अंडरस्टैंड? आवर ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड x1 y1 एंड r। हाँ या ना? हाँ सर। अगर x1 y1 और r मिल जाते हैं तो वो एक सर्कल को टच कर रही है, और अगर x1 y1 और r की वैल्यू नहीं मिलती है, इनकंसिस्टेंसी आ जाती है, तो हम बोलेंगे क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन गलत है। डू यू अंडरस्टैंड दैट? यस और नो? यस यस है ना? ठीक है। अब क्यों नन ऑफ दीज है क्या ऑप्शन में? नन ऑफ दीज है ना? तो ऐसा भी हो सकता है वो सर्कल को टच ना कर रही हो, नन ऑफ दीज आंसर मार्क करना पड़ जाए। वो पता है कब होगा कि x1 y1 और r जो है ना इनकंसिस्टेंट आ रहे हैं, मतलब x1 y1 और r निकालते वक्त r के दो आंसर आ रहे हैं जो आपस में मैच नहीं कर रहे। समझ रहे हो? यस सर। ठीक है, तो इसलिए नॉट दीज की वजह से इनकंसिस्टेंसी भी हो सकती है। तो चलो लेट्स स्टार्ट। अगर इसको टच कर रहा है तो ये कहानी होगी। सब बच्चों को बात समझ में आ रही है ना नेक्स्ट लेक्चर के बारे में? अच्छा, तुम लोग आपस में भी एक बार डिसाइड कर लो कि यू गाइस श्योर ना दैट जिनका ट्रिगो इक्वेशन हो चुका है उनका ट्रिगो इक्वेशन प्रॉपर्ली हो गया है। मतलब ऐसा ना हो कि कच्चा पक्का हुआ हुआ और खुश है कि हो गया। एक बार चेक कर लेना भाई नोट्स वोट्स के साथ प्रॉपर्ली। ये रिलेशन समझ में आया सबको? हाँ सर। अच्छा, फिर देखो इस रिलेशन के बाद सिंपलीफाई करते हैं अगर हम लोग, तो ऐसा आता है। हाँ या ना? कोई बच्चा दुखी? करेक्ट? यस। तो एक अगर वो सर्कल को टच कर रहा है तो एक ऐसा रिलेशन ट्रू होना चाहिए। हाँ या ना? यस और नो? हाँ सर। अब उसने भी एक रिलेशन दे ही रखा है कि ये रिलेशन है, तो हमें देखना पड़ेगा इस रिलेशन की औकात है क्या इसमें कन्वर्ट होने की। क्या ये रिलेशन कुछ x1 y1 और r दे पाएगा क्या? ये रिलेशन सबको समझ में आ रहा है क्या करने जा रहा हूं मैं? ये रिलेशन कुछ
इस जैसा बनेगा तो हमें x1 y1 और r मिल जाएंगे। तो अगर ये रिलेशन यही वाला रिलेशन है, देखते हैं बात बनती है कि नहीं बनती है। प्लस So lm we'll तो have है, to check if a plus b is d squared. हाँ वील हैव टू यूज, उसको यूज करेंगे। प्लस 2dl प्लस 0m प्लस 1। तो 1 से तो 1 मैच कर रहा है, दिख रहा है? Yes, sir. 1 इज मैचिंग विद 1, परफेक्ट, यहाँ तक तो वेल एंड गुड। तो 2y1 इज इक्वल टू 0। डू यू अंडरस्टैंड? एक रिलेशन मिला है, हाँ सर। ठीक है। खुश नहीं होना है, हो सकता है ये रिलेशन जो आए y1 यहाँ से जो निकले, y1 तुम्हें दिख रहा है, यहाँ भी निकलेगा एक y1 हम करके। हाँ सर। तो हो सकता है दोनों y1 आपस में कॉन्ट्रडिक्ट कर जाए, तो हम बोलेंगे नो सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही 2x1 इज इक्वल टू 2d। एवरीबडी ओके? Yes, sir. ओके, तो इससे क्या आया? y1 इज 0 एंड x1 इज d। अभी तक हम यहाँ पहुंच चुके हैं। एवरीबडी ओके? Yes, sir. अच्छा, अब ये देखो 2x1 y1 इज 0। अभी तक कंसिस्टेंसी मेंटेन्ड है क्या? जरा चेक करना। हाँ सर मेंटेन। दोबारा को 1 2 3 यहाँ तक कंसिस्टेंसी आ चुकी है। अच्छा, अब ये वाली देखते हैं। y1 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इज माइनस b, और y1 अगर 0 है, So r r squared स्क्वायर is b. चलो गुड, अब r स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। डू यू रियलाइज अभी तक मुझे y1 मिल गया, x1 मिल गया और r स्क्वायर भी मिल गया। तो देखा जाए तो मुझे तीनों क्वांटिटी मिल चुकी है जो निकालनी है। बट डू यू ऑब्जर्व, स्टिल एक रिलेशन बाकी है कंपेयर होने के लिए। दिख रहा है? हाँ सर। पर अगर ये रिलेशन इन वैल्यूज के लिए नॉट ट्रू हो गया तो हमारा क्या ऑप्शन आएगा? None of these. None of these. None of these. चेक करते हैं। x1 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इज a, x1 स्क्वायर तो d स्क्वायर है, r स्क्वायर b है एंड ये a है, तो d स्क्वायर इज इक्वल टू ab। ये बात सच है क्या? हाँ सर, true. हाँ, तो कंसिस्टेंट है भाई, तो कांग्रेचुलेशन। सेंटर ऑफ दैट सर्कल इज d, 0 एंड रेडियस इज इक्वल टू रूट b। क्या चाहिए अब? तो एक सर्कल होगा जिसका रेडियस, ऑप्शन ए करेक्ट, एक्स एक्सिस सेंटर है ना? कैन यू नॉट चेक कौन से ऑप्शन चल जाएंगे? हाँ सर करो। अच्छा, a. जिससे ये वाला हो जाए वो पेज 232 का पैसेज 6 भी करे। पेज 232 पे पैसेज 6 ये करना क्विक। पैसेज 6 करना पेज 232।
सर ये करने के बाद क्या करना था? पैसेज 6 पेज 232. हाँ जी, हो गया सर। पैसेज 6 हो गया. हो गया सर। गुड. ये भी हो गया, ये भी हो गया. चलो अब पेज 229 का क्वेश्चन 12 करो. दिस इज डन, दिस इज डन, दिस इज डन. ये करो पेज 229 को क्वेश्चन 12. क्विक. मैं इसी क्वेश्चन का एक ऑल्टरनेट मेथड भी सिखाऊंगा, एलिप्स वगैरह में या पैराबोला में सिखाऊंगा. मजेदार है मेथड. हुआ 12. यस सर। सर 2 मिनट दो ना सर. ओके, एक मिनट. वी आर डूइंग पेज 229 क्वेश्चन 12.
Done, sir. क्वेश्चन 12 देख लो। एक्स और वाई वेरिएबल्स है जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। और ए है रूट ऑफ एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर का मैक्स। दिस इज नथिंग बट व्हाट इज इट? डिस्टेंस Any point on circle from 2 comma minus 2 comma 3. from minus 2 comma 3, डिस्टेंस फ्रॉम माइनस 2 comma 3 है। तो इस सर्कल का के पॉइंट्स का मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना है माइनस 2 comma 3 से। इसी पॉइंट से किधर है माइनस 2 comma 3? सर्कल के अंदर है बाहर है किधर है? बाहर है। अंदर है। अंदर है। वैसे उतना फर्क नहीं पड़ता। तो इस पॉइंट का डिस्टेंस सर्कल से मैक्सिमाइज करना है, तो आई थिंक एवरीबॉडी अंडरस्टैंड इट विल बी दिस आंसर, राइट? ये आंसर कैसे निकालेंगे? तो ये सर्कल का पावर ऑफ पॉइंट। नहीं, पावर ऑफ पॉइंट की जरूरत ही नहीं है। अगर ये डिस्टेंस दी है सेंटर से D plus R. हाँ, तो इट इज डी प्लस आर। और बी शायद मिनिमम है। याद आ रहा है ऐसे क्वेश्चन हमने स्ट्रेट लाइन पे करे थे? यस। तो बी आई थिंक R minus. D। बी ए, तो बी इज नथिंग बट आर माइनस डी। क्या चाहिए अपने को? कर लोगे अब ए प्लस बी ए में? सर कैन यू हैंडल? हो गया सर। हो गया। चल भाई, चलो जी, डन।
चलो करो 13 14 15। या इनको नेक्स्ट टर्न पे करें? नेक्स्ट सर हम खत्म कर देते हैं। ये खत्म तो आज नहीं हो पाएंगे सारे। नेक्स्ट टर्न। चलो नेक्स्ट टाइम कर दो। नेक्स्ट टाइम करते हैं। अच्छा एक चीज और, आपका नेक्स्ट लेक्चर शायद मैं नहीं लेने वाला हूँ। ओके, नेक्स्ट चैप्टर में सर नेक्स्ट लेक्चर आप नहीं लेंगे कि नेक्स्ट चैप्टर आप नहीं लेंगे? नेक्स्ट लेक्चर जो इजी वाला लेक्चर है। ओके सर। जो इजी वाला लेक्चर है, मैं भी बल्कि सजेस्ट करूंगा, तुम में से काफी बच्चों को ऑलरेडी आता होगा एपी जीपी एचपी, आता ही होगा ना? सर एचपी नहीं आता सर, जीपी नहीं आता बेंच में नहीं पढ़ाया था, एपीजीबी पढ़ाया था सर, सिर्फ एपी आता है। देख लेना, जिसको नेक्स्ट लेक्चर में यही होने वाला है, एपी का फॉर्मूला, एपी का सम का फॉर्मूला, जीपी का फॉर्मूला, जीपी के सम का फॉर्मूला, ये होने वाला है। सब समझ रहे हैं ना? यस सर। हाँ, तो नेक्स्ट लेक्चर एकदम वो वाला रहेगा, एकदम चंपू लेवल का लेक्चर है वो। तो देख लेना, अगर किसको आता है ऑलरेडी 9th 10th में पढ़ रखा है ना, तो उसको अटेंड करने की शायद जरूरत भी नहीं है। इट वुड बी बेटर कि आप अपने टेस्ट की प्रिपरेशन कर लो, जो आने वाला टेस्ट का सिलेबस क्या है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइंस का थोड़ा बहुत रिवीजन कर लो कुछ। और वो जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा हमारा सीक्वेंस सीरीज का, वो टफ लेक्चर, वो अच्छा लेक्चर है, वो रहेगा प्रॉपर वाला, जिसमें हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। समझ रहे हो सब लोग? ओके सर। At the same time, you guys should create a poll and decide how many of you want to study trigo equations separately. एक उसका भी लिस्ट मिल जाए, ताकि हमें पता लग जाए और हम उसके हिसाब से लेक्चर्स प्लान कर पाए। ट्रिगो इक्वेशंस भी तो है ना टेस्ट में। मेजर अगले मेजर टेस्ट में क्या क्या आ रहा है? ट्रिगो 1 क्वाड्रेटिक एंड इक्वेशन एंड इक्वेशन। नहीं, ये वाला मेजर टेस्ट नहीं, उससे अगला प्लान नहीं है। सब बताया नहीं है। तो ट्रिगो इक्वेशन तो रहेगा ही रहेगा पक्का, सीक्वेंस सीरीज भी रहेगा, दोनों ही रहेंगे। तो देख के एक बार कोई बच्चा पोल क्रिएट करे और उसमें ऑप्शंस ये दे ले कि ऑप्शन नंबर 1, आई हैव डन ट्रिगो इक्वेशंस, I don't want to attend the extra lectures of trigo equations. Option 2, I have not done, so I will attend the extra lectures. Option 3, I have done, but I still want to attend the extra lectures. ये 3 ऑप्शंस बना के, समझ रहे हो? क्लास इज यस सर। सर जो एक्स्ट्रा लेक्चर्स है वो भी आप लोग हैं ट्रिगो इक्वेशंस हाँ, वही प्लानिंग करनी है। मैं उसी के नंबर के हिसाब से डिसाइड करूंगा। अगर सिर्फ 6-7 लोग निकले जिनको एक्स्ट्रा अटेंड करना है तो कुछ और अरेंजमेंट करेंगे, पर अगर भीड़ हो गई तो फिर इसका मतलब मेरे को कराना पड़ेगा, उस पर डिपेंड करेगा। मैं बस उसी लिए वोटिंग चाह रहा हूँ, एक बार पता लग जाए तो उस हिसाब से प्लानिंग कर लेंगे। ठीक है, रेगुलर लेक्चर्स में तो सीक्वेंस सीरीज ही चलेगा अगले लेक्चर से। तो रेगुलर लेक्चर में तो सीक्वेंस सीरीज होगा, बड़ा मजेदार टॉपिक है सीक्वेंस सीरीज, बड़ा मजा आएगा इसमें। और एक्स्ट्रा लेक्चर्स अब हफ्ते में फ्रीक्वेंसी कितनी रखनी है वो सब डिसाइड करना पड़ेगा। अगर मेजॉरिटी है, लेट्स से इफ आई रियलाइज दैट क्लास के 50% बच्चे एक्स्ट्रा लेक्चर्स अटेंड करने वाले, तो फिर उसकी फ्रीक्वेंसी हम उतनी नहीं रख पाएंगे। उसकी फ्रीक्वेंसी उस हिसाब से रहेगी, भाई ये भी चल रहा है और वो भी चल रहा है, तो साथ साथ पैरेलल कितना रहेगा, समझ रहे हो? यू अंडरस्टूड? और अगर कम बच्चे होंगे तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वील हैव टू प्लान, इसीलिए वोटिंग कह रहा हूँ, एक बार वोटिंग कर ले। समझ रहे बच्चे? यस सर। चलो जी, छुट्टी। सर मैंने ग्रुप पे फॉर्म डाला है, एक बार देख लीजिए ना, बराबर है। मैं देखता हूँ। वो बना भी दिया इतनी जल्दी तुम्हें? सर 2 मिनट लगता है। वाह। I have done trigo equation. I don't want to attend extra lectures. I have not done, so I will attend extra lectures. I have done but want to attend. बहुत ही बढ़िया। एक ये ऑप्शन भी डाल दो, ये भी हो सकते हैं लोग। I have not done but I do not want
एनी एक्स्ट्रा लेक्चर, आई वांट ओनली वन चैप्टर एट अ टाइम, ये ऑप्शन भी डाल दो, ये भी होंगे कुछ। So I have not done, but I do not want extra lectures, I want to study only one chapter at a time, ये भी होंगे कुछ। तो अगर ये वाली मेजोरिटी आ गई ना, तो फिर हम क्या करेंगे, हम सीक्वेंस सीरीज करेंगे जल्दी से फिनिश, और जब हम ट्रिगो इक्वेशंस चालू करेंगे उस बच्चों के लिए, तो जिन बच्चों ने ट्रिगो इक्वेशंस किया हुआ है उनके लिए दूसरा चैप्टर कराएंगे फिर अलग से, तो बैच को कुछ देखना पड़ेगा। आई वुड नॉट रिकमेंड दिस थिंग टू हैपन। कभी ना कभी तो 2 चैप्टर करने ही पड़ेंगे यार, वी हैव टू कवर इट अप। पर जो भी है देखते हैं ना, वोटिंग एक बार आने तो दो। समझ गए सब लोग? सर छुट्टियों में कर सकते हो? हाँ, कुछ ना कुछ प्लानिंग करेंगे यार, वो तो एक बार समझ में तो आए क्लास का माहौल कैसा है, माहौल के बाद समझ में आ जाएगा कि हमें क्या करना है। अच्छा एक चीज और, बच्चों ने वो लास्ट टाइम बोला कि सर वो वाले क्वेश्चन जो था ना, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक वाला ग्राफ, उसको मैं करा दूंगा कभी, डोंट हाँ वरी। सर। उसमें कुछ बच्चों ने क्वेश्चन अपने मेथड भेजे थे, जिसने भी लोकेशन ऑफ रूट्स लगा के किया है उसके मेथड में मिस्टेक है। उसमें से कुछ बच्चों ने लोकेशन ऑफ रूट्स वाले मेथड में 2 तरह के ट्रैप होते हैं, उसमें से कुछ बच्चे तो दोनों ही ट्रैप में फंस गए, कुछ बच्चे एक में फंस गए, एक में नहीं फंसे। और लोकेशन ऑफ रूट्स वाला मेथड ऐसा है, मैं जरा सा ट्विस्ट कर दूं उसको, जरा सा एक इतना सा ट्विस्ट कर दूं मैं, तो वो मेथड आपके 6 या 7 पेज का बन जाएगा 12। तो इसका मतलब दैट इज नॉट द बेस्ट वे टू डू इट। ओके, देयर मस्ट बी सम अदर वे, वो हम सीखेंगे, इस टेस्ट के बाद सीख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये टेस्ट तो स्ट्रेट लाइंस का है ना? हाँ सर। हाँ हाँ, सर। इस टेस्ट के बाद सीख लेते हैं उसको भी किसी दिन। लेट्स सी। ठीक है, पोल बना दिया? हाँ सर हो गया। चलो जी, एंजॉय।